इसे रणनीति कहिए या कुछ और, बात हकीकत यह है कि चाइना ने रूस को एक झटका दिया है। अब चीन और रूस के अंदर की कोई बात हो तो वो अभी तक तो सामने नहीं है, लेकिन चीन ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है जिससे रूस को ये तगड़ा झटका लगा है। चीन ने स्टेटमेंट जारी करके कहा है, ऑफिशियली यह आधिकारिक बयान दिया है, चीन की सरकार की तरफ से कहा गया है कि हम न्यूट्रल रहेंगे और हम किसी भी देश को हथियार नहीं देंगे। बात किसी भी देश की नहीं है, बात यह है कि रूस को भी चीन हथियार नहीं देगा। ये चीन के लिए ऐतिहासिक झटका है क्योंकि चाइना को अपना सबसे मजबूत साथी रशिया मान रहा था। दूसरी बड़ी खबर यह है दोस्तों, एक तरफ चीन ने यह बात कही कि हम हथियार नहीं देंगे, दूसरी तरफ आज से लेकर अगले 2-3 दिनों तक रशिया के अंदर चीन के डिफेंस मिनिस्टर मौजूद रहेंगे। अब रशिया और चाइना के बीच क्या बात हो रही है, क्या खिचड़ी पक रही है, वो तो सामने नहीं आई है, लेकिन चाइना ने साफ कह दिया है कि वो हथियार रूस को नहीं देगा। बात अगर रूस की करें तो रूस भी इस वक्त डर में है। रशिया पैसिफिक सागर में अपनी नेवी को हाई अलर्ट पर कर चुका है। ये देखिए, ये पैसिफिक फ्लीट है, पैसिफिक सागर है, वहां पर रूस घातक युद्धपोत के साथ हथियारबंद तैनात है और ये सारे युद्धपोत गश्त कर रहे हैं। रशिया को डर है कि पैसिफिक फ्लीट में उस पर हमला किया जा सकता है और इस समुद्री इलाके से रशिया पर बड़े हमले यूरोप के संगठन के द्वारा किए जा सकते हैं। वहीं पेंटागन के लीक डॉक्यूमेंट से यह भी बात सामने आई है जिससे अमेरिका की काफी बेइज्जती हो रही है कि अमेरिका के स्मार्ट बॉम्ब को यूक्रेन में रशिया कामयाबी से जाम कर रहा है। साथ ही उसी लीक डॉक्यूमेंट में अमेरिका ने इस बात को कह दिया है, माना है, जो सीक्रेट था कल तक, जो अब सामने आ गया है कि यह जंग यूक्रेन और रशिया की 2024 तक आखिर तक चलेगी और इस जंग से दोनों देशों को किसी को कोई ज्यादा फायदा नहीं पहुंचेगा। यूक्रेन के हिस्से में मौजूद बचे कुचे बैखमत के इलाके पर रूस मिसाइल रॉकेट की बमबारी कर रहा है। अब दोस्तों यूक्रेन ने और भी खतरनाक बयान दे दिया। इन तमाम चीजों के बाद यूक्रेन ने एक तरह से अल्टीमेटम दे दिया है कि क्रीमिया को वापस हासिल करने के लिए हम किसी भी तरह का नॉन बैंड वेपन बम इस्तेमाल करेंगे। किसी भी तरह का वो बम इस्तेमाल करेगा, ये साफ कह दिया है, लेकिन ये कहा है कि हम वही बम इस्तेमाल करेंगे जो बैन नहीं है। अपने में ही एक्सपर्ट के मुताबिक देखा जाए तो एक्सपर्ट का कहना यह है कि ये रूस के लिए सबसे बड़ी धमकी यूक्रेन की तरफ से है। वहीं आपको बता दूं, 692 इंडिविजुअल्स यानी अलग अलग नागरिकों पर बैन कर दिया है, पाबंदी लगा दी है यूक्रेन ने, जो रूस और बेलारूस के लोग हैं। 692 लोग। अब रशिया ने बैखमत के इलाके पर बमबारी करी, दोबारा बमबारी करी। उस बमबारी में यूक्रेन के 11 आम नागरिक मारे गए। हमले के बाद का मंजर यह है। दोस्तों ये बात तो साफ है कि रशिया को नुकसान हो रहा है, लेकिन इतना नहीं जितना यूरोप की मीडिया दिखा रही है। यूरोप की मीडिया यूक्रेन को मजबूत दिखा रही है और रशिया को कमजोर, बल्कि हालात इसके दूसरे हैं, अलग हैं। वो ये कि रूस यूक्रेन के आधे से ज्यादा हिस्सों पर काबिज हो गया है। यही नहीं, फ्रांस के न्यूज़ 24 जो वहां का सबसे बड़ा चैनल है फ्रांस का, उसने एक वीडियो जारी करी। इस वीडियो को देखिए और ध्यान से देखिए, यह वीडियो उड़वा दिया गया है, डिलीट करवा दिया गया है। दोस्तों इस रिपोर्ट में आप देखिए, ये रूसी टैंक है जो कि यूक्रेन के इलाके में ड्रिल कर रहे हैं और दुश्मन की तरफ हमला करके प्रैक्टिस कर रहे हैं। मतलब प्रोफेशनली फ्रांस के न्यूज़ 24 के द्वारा इस पूरे ड्रिल को शूट किया गया, हर एंगल से शूट किया गया। टैंक के अंदर रूसी, टैंक के बाहर रूसी, टैंक के वाइड एंगल। इतना ही नहीं, रूस के सैनिकों से इंटरव्यू भी किया है फ्रांस के न्यूज़ 24 चैनल ने, जिनकी तस्वीर इस वक्त रजाग्राफी की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। मेरे दोस्तों, रूस के सैनिकों से डिटेल्ड इंटरव्यू फ्रांस के न्यूज़ चैनल न्यूज़ 24 ने किया। इसके बाद इसको प्रसारित किया
और इससे यह मैसेज गया दुनिया को कि रशिया काफी मजबूती से यूक्रेन के अंदर जम चुका है। इससे सारा यूरोप का भौकाल बिगड़ने लगा। इसके बाद यूक्रेन का सारा जो है पानी पानी हो गया। तो यूक्रेन ने गुस्सा जताया, नाराजगी जताई और कंप्लेंट कर दी फ्रांस से। फ्रांस भी हिल कर रह गया और आनन फानन फ्रांस 24 के इस चैनल से इस पूरे वीडियो को डिलीट करवा दिया गया। सारे सोशल मीडिया और ब्रॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया। कहने का मतलब यह है कि सच्चाई सामने आते ही भड़क गया यूक्रेन और यह वीडियो फ्रांस की सरकार ने खुद डिलीट करवाई, वो भी नेशनल टीवी से। बात करें इटली की तो ये ताजा तस्वीर देखिए। ट्रेनों पर लदे हुए 20 से ज्यादा इटालियन मेड हॉविट्जर नजर आए हैं जो यूक्रेन की तरफ रवाना हो चुके हैं। यूक्रेन का जो बैखमत है वो काफी बड़ा है, काफी बड़ा है। पूरा एक शहर है, शहर में अलग अलग मोहल्ले हैं। इसी तरह से जो वैगनर ग्रुप है उसने कहा है कि बैखमत के 2 और गांवों पर, इलाकों पर हमने कब्जा कर लिया। वहीं यूक्रेन के प्रधानमंत्री अमेरिका पहुंचे और उन्होंने बयान दिया अमेरिका में ही कि जो काउंटर एग्रेसिव जो हमारा हमला होगा वो होगा, लेकिन फ्यूचर में होगा। फिलहाल उन्होंने अभी के लिए इनकार कर दिया है कि अभी हम, और मना भी नहीं किया कि हम करेंगे नहीं, लेकिन कहा है कि हम रूस पर बड़ा हमला करेंगे। सुनिए। Ллойдом Остіном ми говорили про збільшення військової допомоги для успішного контрнаступу української армії і звільнення наших територій. Для нас особливо важливо, щоб вже найближчим часом ми отримали все необхідне озброєння, боєприпаси, а також ракети більшої дальності. रूस के लिए एक बड़ी मुश्किल की चीज अमेरिका के द्वारा यूक्रेन को पहुंचा दी गई है। यह देखिए, एवेंजर डिफेंस सिस्टम। जी हां, अभी तक का यह घातक डिफेंस सिस्टम ANTWQ-1 एवेंजर इस वक्त रूस के खिलाफ यूक्रेन में तैनात है और जबरदस्त काम कर रहा है। दोस्तों, यूरोप के द्वारा और यूरोप की एजेंसियों के द्वारा तमाम यूरोप के देशों के साथ मिलकर रूस के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया गया और यह दिखाया गया कि रूस के लोगों को पुतिन पर भरोसा नहीं है। लेकिन एक बार फिर से जब पोल करवाया गया तो इस पोल में साबित हुआ कि 80% आज भी रूस के जो लोग हैं वो व्लादिमीर पुतिन पर भरोसा करते हैं। सूरज ढलते ही, आसमान में चांद तारे चमकते ही तुरंत रूस तैयार हो गया अपने ड्रोन के जरिए यूक्रेन पर हमला करने के लिए। अपने घातक ड्रोन को रात को लॉन्च करके रशिया ने यूक्रेन के कई इलाकों पर मिसाइल, रॉकेट और बमबारी करी है। वहीं यूरोपीय यूनियन के फॉरेन पॉलिसी के चीफ ने कहा है कि हम चाइना पर तब तक भरोसा नहीं कर सकते जब तक चाइना यूक्रेन में शांति नहीं चाहता। बात करें यूक्रेन के सैनिकों की तो यूक्रेन के सैनिकों को बड़ी कामयाबी इस प्रकार से हासिल हुई कि यूक्रेन के सैनिकों ने दर्जनों रूस के सैनिकों को कैदी बना लिया। Не, вот эти 2 последних, что мы провели. У деда документы есть, телефон. खबर यह है कि व्लादिमीर पुतिन ने उस कानून पर साइन कर दिया है जिसके मुताबिक अब इलेक्ट्रॉनिक समन भी भेजा जाएगा मिलिट्री में शामिल होने के लिए। अभी तक तो ऑफिशियली लेटर घर भेजा जाता था कि भाई आप शामिल होइए, सेना में आइए, आपकी उम्र 18 से ऊपर है, आप आइए, लड़िए। लेकिन अब सोशल मीडिया के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए, ईमेल के जरिए, व्हाट्सएप जो भी इस्तेमाल होता है उन सब के जरिए नोटिस लोगों को, समन लोगों को भेजा जाएगा और उसके बाद उनको सेना में शामिल होना ही पड़ेगा। वहीं रशिया ने यूक्रेन के इलाकों पर MLRS भी दाग डाला। ठीक इसी MLRS हमले के बाद यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया पर रशिया ने अपने फाइटर जेट से बमबारी की। Пиздец.
वहीं स्विट्जरलैंड ने $2 बिलियन देने का फैसला किया है यूक्रेन को, ताकि यूक्रेन दोबारा अपने आप को बना सके। उधर ज़ैपोरिज़िया के इलाके में यूक्रेन ने रशिया के टैंकों में आग लगा दी। इतना ही नहीं, रूस के आत्मघाती ड्रोन ने, सुसाइड ड्रोन ने, ये देखिए उसी की तस्वीर है ड्रोन के जरिए, और नीचे जो आप देख रहे हैं ये 3D एयर सर्विलेंस रडार है यूक्रेन का, जिसे तबाह कर दिया है आत्मघाती ड्रोन के द्वारा। उधर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि क्रीमिया पहले से ही मैदान जंग बन चुका है और रशिया कमजोर इतना है, उसने विक्ट्री यानी रूस ने विक्ट्री, जीत की जो परेड थी वो भी कैंसिल कर दी है। रूस के प्राइवेट वैगनर ग्रुप के जो हेड हैं यूक्रेन के उस इलाके में पहुंचे जहां वैगनर ग्रुप के लड़ाकुओं की कब्र मौजूद है। दोस्तों, बड़ी ही चाहत और बड़ी उम्मीदों के साथ छाती चौड़ी कर ब्रिटेन ने यूक्रेन को अपने टैंक दिए थे। देखिए यूक्रेन के इलाकों में रूस ने ब्रिटेन के टैंकों को धुआं धुआं कर दिया। Снимаю покемон тебе, что ты видел. Осколки, вернее, это хуйня. इसके बाद पोलैंड ने ऐलान किया है कि अमेरिका से हम न्यू जनरेशन की क्रूज मिसाइल लेने के लिए प्लान कर रहे हैं। खतरनाक हथियारों के इस्तेमाल रशिया भी कर रहा है मेरे दोस्तों। डोनेट्स्क के इलाके पर रशिया ने फ्लेम थ्रोवर से हमला किया, यानी आग उगलने वाली मशीन। दोस्तों, उधर कहा जाता है कि पब्लिक में पुतिन नहीं जाते, लेकिन देखिए ईसाइयों के त्यौहार ईस्टर के दिन व्लादिमीर पुतिन चर्च में मौजूद थे और पादरी और तमाम आम जनता के बीच वो मौजूद थे। हालांकि जो आप पादरी को देख रहे हैं, ये देखिए पादरी दर्जनों की तादाद में अपने डिफेंस के लिए जो गार्ड होते हैं उनके साथ आ रहे हैं, यानी पादरी को भी मौत का खतरा सता रहा है। दोस्तों, रूस और यूक्रेन की ताज़ा जानकारी में आज के लिए अभी के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें, खासकर ये वॉर अपडेट आपसे मिस ना हो। जय हिंद।